राजस्थान में 9 साल के बच्चे की हत्या के विरोध में आज सोशल एक्टिविस्ट संसार सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। संसार सिंह ने कहा कि देश में जात पात के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। मैं सीधे तौर पर चेतावनी दे रहा हूं राजस्थान के उन लोगों को जो उस बच्चे की मौत के जो सबूत पुलिस को इकट्ठा करने से उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके खुद के समाज के भी कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो उस बच्चे की मौत के उस षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं, उस टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला तब पुलिस ने रजिस्टर किया, तब एफआईआर दर्ज की जब उस बच्चे की मौत हुई। 23 दिन वो बच्चा तड़पता रहा और उस बच्चे की किसी ने सुध नहीं ली। उस कपटी और उस द्रोणाचार्य टीचर ने उस वक्त फ़ोन करके उसके बाप को ये कहा कि भाई तुम 1.5 लाख रुपया लो और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दो। ये रिकॉर्डिंग सामने आई, उसके बाद में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। संविधान आपके पास है, सेल्फ डिफेंस में आप आवाज़ उठा सकते हैं और उसका बदला भी ले सकते हैं जब आपके ऊपर कोई हथियार से हमला करेगा, जब आपकी जान पर खतरा बन आएगा। आपको उसका जवाब देना होगा। कब तक डरोगे, कब तक डर के रहोगे? इस देश के राजाओं को अब जागना होगा। ये गौतम बुद्ध का देश है। कोई मध्य एशिया से आके, कोई यूरेशियन आके हम लोगों को सिखाएगा कि अब भारत के अंदर कैसे रहना है। 85% हमारे लोग अब जाग चुके हैं। अब इन लोगों को जवाब मिलेगा। ये खुद को सो-कॉल्ड ऊंची जाति वाला कहने वाले लोग जो है नहीं, हम ही लोगों में से निकले हुए लोग हैं और हम ही लोगों को मार रहे हैं। जब इस समाज ने तलवार उठा ली तो ये लोग ढूंढे हुए नहीं दिखेंगे। मैं आज चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जाओ, दलितों को मत दबाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये सोया हुआ हाथी अगर जाग गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये कोशिश कर रहे हैं, ये उस हाथी को जगा रहे हैं और जिस दिन ये हाथी जाग गया वो दिन अब दूर नहीं। हमें यकीन है कि संविधान के तहत, कानून के तहत हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमें ये अफसोस है कि कानून को चलाने वाले और संविधान पर इस वक्त जो लोग काबिज हैं वो बेईमान हैं। वो संविधान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण हमारे लोगों के ऊपर ये मुद्दे, इस तरीके की हत्याएं की जा रही हैं लोगों की, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। जब पूरा देश 15 अगस्त की तैयारी में था तो हमारा ये 9 साल का दूसरी कक्षा का बच्चा मौत और ज़िंदगी के बीच में, मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। और ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन लोग हैं जिन्होंने एक मासूम को एक सिर्फ पानी पीने पे उसकी इतनी बुरी तरह से मार कुटाई की कि वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाया और हाल ही में उसकी डेथ होगी, वो गुज़र गया, उसकी मौत हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो सरकारें हैं, अगर ये उस बच्चे को हिंदू समझती हैं, इस बात से हो सकता है कई मूल निवासी में मेरे साथी गुस्से में आए, लेकिन अगर ये सरकारें उसको हिंदू समझती हैं तो एक हिंदू टीचर ने एक हिंदू का कत्ल किया है तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे हमारे हाल ही में पिछले दिनों हमने देखा कि सो कॉल्ड एक आप कह सकते हैं मुस्लिम जिसने सो कॉल्ड एक हिंदू का कत्ल किया, कन्हैया लाल का। तो कैसे पूरी मीडिया, मोदी मीडिया जिसको बोलेंगे, टूट के पड़ गई और सारी जगह डिबेट चल रही थी। सारे देश के मुद्दे, क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, वो सब छोड़ दिया, बस कन्हैया लाल के पीछे पड़ गए। क्या आज ये जो बच्चा है, क्या ये हिंदू का बच्चा नहीं है? क्योंकि जब जब कहीं पे मुसलमान की लिंचिंग होती है, सिख को मारा जाता है, यहाँ SC ST OBC का बच्चा जवान मूंछ रखने पे या पढ़ाई करने पे या कुछ भी इस किस्म का जो उसका हक है, जो संविधान ने उसको हक दिया वो करता है, तो उसके ऊपर जुल्म होता है। तो कोई आवाज़ किसी सोशल मीडिया पे नहीं उठती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं पे आवाज़ नहीं उठती है। जो आवाज़ उठती है वो सिर्फ बहुजन मीडिया उठाती है, मूल निवासी मीडिया उठाती है। जो आज यहाँ आए वो बहुत कम मीडिया वाले हैं जो ऐसे आते हैं और हम जो मूल निवासी समाज है उसकी आवाज़ उठाते हैं। तो मैं सारे साथियों से, मूल निवासी साथियों से और सरकार से ख़ास तौर पे ये गुजारिश करूँगा कि अगर ये और चलता रहा
तो हम सारे 85% मूल निवासी सड़कों पे आ जाएंगे और आपके लिए संभालना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।